गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे चैनल में कोई कमी रहे। ठीक है, और मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। तो बेटा आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बताएं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जाकर आराम से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए। तो बेटा मैंने आप लोगों को मीन पढ़ा दिया, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने मीन कंप्लीट कर लिया। मीन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डायरेक्ट मेथड, उम्मीद है सबको अच्छे से आया होगा। अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। और फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टेप डेविएशन। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ये आपका मेथड है। तो ये तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हमारी हेडिंग है बेटा मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मीडियन होता क्या है? तो हम लोग मीडियन की डिफिनेशन पढ़ते हैं कि मीडियन द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ रहे हो ना? द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ये इसकी डिफिनेशन होती है मीडियन की। हम लोग क्या पढ़े हैं बेटा कि जैसे हम लोग मीन हटा देना ना, हम लोग देखो मीडियन किसके लिए पढ़ते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 9 में 8 में किसके लिए मीडियन पढ़ते थे? तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे अनग्रुप डाटा के लिए। समझ रहे हो ना? अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ते थे। तो हम लोग क्या बोलते थे कि देखो मीडियन आपको फाइंड करना है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा है या फिर ऑब्जर्वेशन है जो भी है उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मीडियन रॉन्ग हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 5 4 3 ऐसे। ठीक है, अब देखो जैसे अब इसको आप अरेंज नहीं किए, ध्यान से समझना। कोई गलती होगी तो बताइएगा, फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। ठीक है बेटा, हाँ इंसान से ही गलती होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, जानते ही हो तुम लोग, ऐसी तो कोई बात है नहीं। देखो अगर आप क्या करेंगे, विदाउट अरेंजिंग इसको, इसका मीडियन फाइंड कर दिए, तो हमें मीडियन का फार्मूला क्या होता था बेटा? मीडियन का फार्मूला होता था n+1/2th ऑब्जर्वेशन, है ना, या फिर टर्म बोल दो, चलो टर्म छोड़ो। ये किसके लिए होता था? इफ एन ऑड, ऑड होना चाहिए। एन ऑड मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसके जो नंबर है वो ऑड होने चाहिए। नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5। तो एन इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो यहां से जब मीडियन आप निकालेंगे बेटा तो 5+1/2 यथ टर्म हो जाएगा। तो जब ये करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ध्यान से देखना, आपका यहां से निकल गया बेटा 5+1 6/2 यथ टर्म। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3 टर्म, 3th टर्म। ठीक है बेटा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा? देखो 1 2 3 यहां से मिल गया 5, तो इसका इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग बेटा इसका मीडियन हो गया 5। ठीक, न्याय समझने वाली बातें होती है ना, हमेशा रटने के चक्कर में मत पड़ा करो। अब मैं अरेंज करके निकालता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ वही n कितने हैं? 5 है।
ठीक है बेटा, तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो मीडियन क्या हो जाएगा, टर्म होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से देखो 3 आ गया। तो एक केस में आप देख रहे हैं कि एक केस में 5 आ रहा है, एक केस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। एक केस में 5 आ रहा है तो एक केस में 3 आ रहा है। ये रॉन्ग हो गया ना बेटा, तो इसलिए कहा जाता है कि या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग का इवन होता था तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता था, वो भी लिखवा देंगे। बट हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, हम लोग को बेटा मेनली पढ़ना है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा 10th में, है ना। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, फिर देखा जाएगा। तो देखो, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा का जो हम लोग मीडियन फॉर मतलब जो हम लोग इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप जो डाटा गिवन रहेगा बेटा उसको अच्छे से देखना। मैं कई बार बता चुका हूं, उसको आप अच्छे से देखना। उसमें अच्छे से क्या देखना है, उसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि जो गिवन डाटा है, ठीक है, वो आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि इंक्लूसिव फॉर्म में है। ओके, अगर बेटा वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तब तो काम आपका अच्छा है। अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे आप, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और एक बात जान लीजिएगा कि मीन मीडियन मोड इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि एक क्वेश्चन इसका बोर्ड में जरूर आएगा, ये बात नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है ना, और मैं बार बार कहता हूं बेटा कि आप कॉपी और पेन लेके पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। कॉपी पेन लीजिए बेटा, बार बार लिखिए, तभी आपको कंफर्म होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है। सेकेंड आपको क्या बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड आपको ये फाइंड करना होता है मीडियन क्लास। ठीक है, जो कोई भी स्टूडेंट अगर मीडियन क्लास बेटा फाइंड कर लेता है तो कंफर्म मानिए कि उसका 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, अच्छा, मीडियन क्लास फाइंड कैसे करोगे, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n मींस सिग्मा fi। द मीनिंग ऑफ सिग्मा मींस सिग्मा fi मींस सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन रहेगी पहले उसका हम लोग सम कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को n मिल जाएगा। n मिलने के बाद n/2 निकालेंगे। तो n/2 निकालने के बाद क्या करेंगे, आपको एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीडियन क्लास। अगर आप मीडियन क्लास फाइंड कर लिए ना तो समझ जाओ आपका कंफर्म क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा, आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, तो देखो अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा तो आपसे आराम से पूछ सकता है व्हाट इज द मीडियन क्लास, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, what is the upper limit of the median class, what is the difference of the upper limit and lower limit of the median class, what is the frequency of the median class। ठीक है बेटा, तो हजारों क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ बेटा। अगर आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं तो हूं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ठीक है, स्टूडेंट्स 0 to 10 3 स्टूडेंट हैं, 10 to 20
2 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है बेटा, और 30 to 40 4 स्टूडेंट हैं, बस याद आ गई। अब कहोगे सर कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो बेटा, जो गिवन है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप करेंगे क्या, आपको n निकालना है ना, मतलब मीडियन क्लास। तो देखो आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो होता है क्लास इंटरवल हो गया, ओके, सबको पता है। ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, है, जिसको fi से इंडिकेट कर दो। और एक बेटा इसमें जरूरत है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो लिख लो जैसे जैसे है 0 to 10, ठीक, ठीक है ना बेटा, 0 to 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 to 20, ओके, फिर 20 to 30, ठीक है ना बेटा, फिर क्या लेंगे हम लोग 30 to 40। बहुत ही सिंपल है, समझना, नहीं आएगा फिर समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आंसर छोड़ के चले जाएंगे आप लोगों को, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। आ जाओ, फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा 3, ये कितना है 2, ये क्या है 5 4। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले को इसी तरह लिख देना, और सेकेंड वाला कैसे आएगा, तो बेटा इसमें ऐड करते हैं ऐसे, तो 3 + 2 = 5, ओके। अच्छे से समझ लेना ना, अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट एंट्री कर गया आपके माइंड में, यहां सेट हो गया, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। फिर देखो यहाँ पे ऐड करोगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा 10 + 4 क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। अच्छा, एक और अच्छी बात आपको बता दे रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे कोई बच्चा बोले कि सर इसका सम करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका सम तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको अगर सम नहीं करोगे तो सिग्मा fi की वैल्यू कहां से मिलेगी, और सिग्मा fi ही तो n है। अच्छा, एक और बात बता दे रहे हैं कि जो सिग्मा fi की वैल्यू आएगी ना बेटा, ये इसी के इक्वल होती है, हाँ, जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है उसी के इक्वल सिग्मा fi की वैल्यू होती है। तो आप चाहें तो इसको देख लो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, ये भी देखो कितना है 14 है, तो n = सिग्मा fi = 14। यहां तक आया आप लोगों को समझ, यहां तक आ रहा है ना बेटा, कोई भी डाउट होगा बेटा विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर दीजिएगा, ओके। हाँ, आप लोगों के लिए विजेंद्र सर हमेशा हाजिर हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां तक लेके आ गया आप लोगों को। जो सिग्मा fi होती है बेटा, जो सिग्मा fi है वही आपका क्या होता है n की वैल्यू होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, n की जरूरत होगी, ठीक है ना बेटा। अगर आपके पास n आ गया, जैसे आपके पास n आ गया तो आप निश्चिंत हो जाओ, हाँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बेटा इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हाँ, जैसे बोर्ड में आपसे पूछ देगा, ये गिवन डाटा हो जाएगा, पूछ देगा व्हाट इज द मीडियन क्लास, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन क्लास ही तो फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग आपको बता रहे थे कि n की वैल्यू निकालनी है, और जो सिग्मा fi है वही n होता है, ठीक है बेटा। ऐसी रफली बता रहा हूं, अभी इंट्रोडक्शन एक तरह से समझ जाओ बस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, हाँ। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक क्वेश्चन लेकर के समझा दिया, आ जाओ, बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, अब देखो मीडियन क्लास कैसे खोजते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से n/2 निकालेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 14, तो 14/2,
क्या लेंगे 14/2 करेंगे तो बेटा आपका आएगा 7। n की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, कभी कभी इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं कि मेरे इस बच्चे कंफ्यूजन में रहें, क्योंकि बेटा आप विजेंद्र सर से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो बताओ हमें अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी वजह से अगर कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बात बता दे रहे बेटा, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो 7 है ना, उसको हम लोग कहाँ खोजेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे, वहां खोजेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो 7 है, जैसे कोई भी नंबर है, 7 ही नहीं, बहुत वीआईपी नंबर है, 7 है 11 है, चाहे कुछ भी कोई भी नंबर अगर यहाँ पे आ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब रहता है। तो बच्चे सोचते हैं अरे मतलब जो n/2 की वैल्यू है इसमें रहनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नहीं इसकी वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट करे, ठीक है बेटा ना। तो अब आप सोचेंगे कि तब सर क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। जैसे 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 है तब भी कोई दिक्कत, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाएंगे, इससे बड़ा खोजेंगे, है ना, इससे बड़ा खोजेंगे। तो जैसे यहाँ पे आ गए हम, तो 7 से बड़ा क्या है 10 है, 7 से बड़ा क्या है बेटा आपका 10 है। तो 10 के जो सामने वाला क्लास है, दिस इज अ मीडियन क्लास, यही क्या होगा आपका मीडियन क्लास। तो लिखने का लैंग्वेज क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than 7 is 10। The cumulative frequency just greater than 7 is 10, ठीक है ना बेटा। तो अब आप कहोगे ना कि सर इससे क्या मिला, तो इसी से तो बहुत कुछ मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि 10, अब देखो 10 के सामने आराम से जाओ, 10 तो क्या है 20 to 30 is a median class, ठीक, मिल गया मीडियन क्लास। 20 to 30 क्या है मीडियन क्लास है। ओके ओके, यहां तक फाइनल हो गया होगा। बस मैं बता रहा था ना मीडियन क्लास कैसे मिलता है। अच्छा, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फार्मूला होता है बेटा एम ई, ठीक है, इक्वल टू एल प्लस एच n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। देखो क्या क्या होता है, मैं अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। जो L होता है बेटा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास, ठीक। H क्या होता है बेटा, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, n/2 तो आपको पता ही है। CF क्या होता है, तो CF वही होता है बेटा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, CF में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मीडियन क्लास है, देखो यहाँ पे समझा देना, ये मीडियन क्लास है, तो इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको F बोलेंगे, और उसके सामने का जो होगा उसको CF बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। F तो ठीक है, F को तो बोलेंगे, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, ये तो यहां तक तो सही है, क्लास, ठीक है ना। बट CF जब आएगा, CF, तो उसके बारे में हम लोग ये बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ द क्लास।
ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ऐसे सोचो कि CF किसको लेना है, ठीक है ना बेटा, CF हम लोग को किसको लेना है, तो टेंशन नहीं लेना है, CF हमको ठीक है ना। तो CF का मतलब क्या होता है बेटा, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, ध्यान से देखना है यहीं पे, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है ना। कुछ समस्याओं की वजह से बोर्ड नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, मैं जल्द से जल्द चेंज करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना बेटा। ओके, तो मैंने देखो क्या क्या किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रफली समझा दे रहा हूँ कि हम लोगों को करना क्या होता है। ओके, देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो एकदम नहीं घबराना है। हम लोग को मीडियन फॉर ग्रुप डाटा पढ़ना है क्लास 10 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेबल देखेंगे। तो टेबल देखने के बाद क्या देखेंगे कि जो हमारा टेबल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि इंक्लूसिव फॉर्म में है। ओके, अगर बेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग का इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तब भी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे। तो बात की बात है कि जो हमारा टेबल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे क्लास लिख लीजिए। तो फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है वही सेम टू सेम n की वैल्यू होती है ना, इसको आप ऐड करोगे तो 14 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, n/2 फाइंड करते हैं, है ना, n/2, एंड n/2 से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, n/2 की जो वैल्यू आएगी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे और सर्च करेंगे कि इससे बड़ा क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कभी वो एग्जिस्ट करता है कभी नहीं करता है, तो नहीं करेगा तब भी उससे बड़ा लेना है बेटा, और करेगा तब भी उससे बड़ा लेना है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी बात से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं हमेशा, समझ रहे हो ना। इसका टेंशन आप नहीं लेना है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाँ, उससे जो बड़ा होगा उसको लेंगे, और उससे जो बड़ा होगा उसको लेने के बाद जो उसके सामने आएंगे ठीक, वो मीडियन क्लास हो जाएगा। और जब आपको मीडियन क्लास मिल गया तो समझ जाओ आपका 85% वर्क कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मीडियन क्लास मिलने के बाद क्या हो जाएगा, आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी। वहां पे मैंने लिखा है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, एच क्या होता है बेटा, एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। हाँ, क्लास साइज, चलो हम विड्थ लिखते हैं, आपके क्लास 10 का जो लैंग्वेज है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। चलो हो गया। n/2 जानते हो। CF क्या है, तो CF के बारे में मैंने बताया ना बेटा कि CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये भी किसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम लोग को मीडियन के केस में किसका लेना है कि जो मीडियन क्लास है उसका प्रीसीडिंग लेना है। तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है बेटा कि जैसे ये मीडियन क्लास है तो यहाँ पे आओ, इसके ऊपर वाला जो क्लास है इसको प्रीसीडिंग, मतलब ये इसको प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर आगे वाले को नहीं लेना रहता तो इसको लोग सक्सीडिंग बोलते। बस उसके बाद क्या करना है, आप वैल्यू पुट कर दो, आपका मीडियन आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा बेटा, इसका मीडियन हो जाएगा, मीडियन ME इक्वल टू L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F। रख दो वैल्यू जो जो आया है। तो L की वैल्यू कितनी है, 20 है, H कितना है, 10 है, F कितना है, F इसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ना, उसी को F बोलते हैं। तो F हो जाएगा 5, और CF क्या हो जाएगा, CF भी देखो संयोग से 5 है,
तो ये भी हो गया 5। आराम से रखो। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस H की वैल्यू कितनी है 10 n/2 7 माइनस CF कितना है 5 F कितना है 5 5 2 जा 10 तो 20 प्लस 2 और 7 माइनस 5 2 20 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 24। तो जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था उसकी वैल्यू आ गई 24। कोई डाउट किसी को भी? तो मैं बेटा आप लोगों को जो मीडियन था उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? हाँ, हम लोग क्या किए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात की बात है कि अब हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, उसका प्रोसीजर। ओके, ठीक ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं बात को? ओके, चलिए कोई भी डाउट हो बेटा विदाउट हेजिटेशन आप लोग क्या करें बताएं, ठीक है? तो मैं स्टेप लिखवा देता हूं कि कैसे क्या करना है, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ओके, ठीक, चलो। तो मीडियन की डिफिनीशन भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है बेटा? मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ओके, हाँ, तो मीडियन की यहाँ से डिफिनीशन लिख देता हूं कि द मीडियन is a measure of central tendency which gives the middlemost, which gives the value of middlemost ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशन ये इन द डाटा, ओके। तो हम लोग क्लास 9 में जो मीडियन का फार्मूला पढ़े थे वो क्या था बेटा? वो ये था, मीडियन इक्वल टू क्या था, n+1/2 यथ ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड। ओके, दूसरा क्या था बेटा, n/2 यथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 - 1th ऑब्जर्वेशन इफ n इज इवन। ठीक है ना बेटा, n इज इवन। n क्या है पता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी रहेंगे उसी पे n डिपेंड करता है, अपॉन 2 होता था। ये क्लास 9 का था, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो ये था। अब हम लोग क्लास 10th वाले को लेते हैं, ठीक है, कि क्लास 10th में क्या है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग को क्वेश्चन भी स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से, उसके बाद अपनी कॉपी पे आप उसको प्रिंट कर दिया करें। तो जो मेन है बेटा, हम लोग को जो 10th में फाइंड करना है उसका काम यहां से शुरू करते हैं ना। यहां पे लिख देते हैं मेथड, ठीक, मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। बहुत ही अच्छा, इसका मैं आपको बगल में, ठीक है ना, बगल में पेज भी लगा दूंगा, किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां से पढ़ लेगा। ओके बेटा, तो देखो पहला क्या है स्टेप, फर्स्ट क्या करना है हम लोग को,
स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को फाइंड फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन and distribution and obtain n मीन्स बेटा सिग्मा fi। स्टेप सेकेंड में क्या करना है हम लोगों को, फाइंड n/2। स्टेप थर्ड में क्या करना है बेटा, लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जस्ट ग्रेटर देन n/2 and find the corresponding class, ठीक है, known as मीडियन क्लास। ये है बेटा आपका, कट गया क्या, नोन एज मीडियन क्लास। ठीक, ये थोड़ा राइटिंग सही नहीं है तो ध्यान देना। ठीक, नोन एज मीडियन क्लास, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, लाइज इन द क्लास। ये देख लो, ठीक है बेटा, ये देख लो। उसके बाद स्टेप 4 है आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, मैं जो है उसको भी शेयर कर दूंगा जो इसका बुक का है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मैं कई बार बोल चुका हूँ। स्टेप 4 यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, स्टेप 4 ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा वीडियो इधर भी डिस्टर्ब है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। कंप्यूट द मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, मीडियन ME, ठीक है, L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। हम यहाँ पे सबका वैल्यू लिख दो, वेयर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, H क्या है बेटा आपका, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, फिर क्या है, F क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class। ओके, मीडियन क्लास। n क्या है बेटा, सिग्मा fi। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड हो गया। ठीक है बेटा, हाँ, टेंशन नहीं लेना है, करते रहना है।
ठीक है बेटा, ना आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना बेटा, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट हो निसंदेह आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करें। कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप करें। ठीक है बेटा, हाँ, विदाउट हेजिटेशन। मेरे क्लास में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बेटा इस पे। ठीक है, कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं है। ओके, ठीक है, कोई डाउट हो बेटा कमेंट जरूर करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे क्वेश्चन का। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बाय।